फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वो लोग दोस्त जो चाह रहे थे कि मैं एक नर्सिंग करियर से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं, तो वो वीडियो आज मैं लेके आया हूं। आज बात करने वाले कि हाउ यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन कुवैत। यस, तो इस टॉपिक पे पूरे वीडियो बनने वाली है। इसमें स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक आपको बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से आपकी ये जर्नी कंप्लीट होने वाली है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एजुकेशनल रिक्वायरमेंट करनी होगी, तो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएमसी डिप्लोमा करना होगा। जो जीएनएम करने के बाद आपको किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में एज अ रजिस्टर्ड नर्स नहीं मिल सकती, आपको बीएससी नर्सिंग करना ही होगा, ठीक है। और जीएमसी के साथ आपको एनरोल नर्स करना पड़ेगा। सेकंड, आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड आती है, ये मैंडेटरी है कि आपको लगभग 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रजिस्टर्ड नर्स, इंडिया में काम करना होना चाहिए, जहां पर आपको आईसीयू, जनरल मेडिसिन या सर्जिकल यूनिट में आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो 2 से 3 साल का अगर यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी आपके जॉब के लिए। और आपने जीएनएस कर रखा है तो आपको 3 साल के प्लस ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का लाइसेंस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो भी मिडिल ईस्ट पे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी स्टेप्स होते हैं, बताता हूँ। पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा कुवैत से मिनिस्ट्री से हेल्थ से लाइसेंस के लिए। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट ऑथेंटिफिकेशन होगी यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ट्रांसक्रिप्ट लेनी होगी अपने, बिकॉज जितने भी आपने 4 साल में पढ़ाई की है उसकी ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कीजिए तो वो आपको आराम से मिल जाएगी ट्रांसक्रिप्ट। बात करते हैं डॉक्यूमेंट ऑथेंटिफिकेशन, तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको ऑथेंटिफिकेट करानी पड़ेगी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से करानी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया से एंड कुवैत एम्बेसी इन इंडिया से, इनसे ऑथेंटिफिकेट करानी पड़ेगी ये। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन इंडिया और कुवैत एम्बेसी से ऑथेंटिफिकेट कराने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो नर्सिंग डिग्री डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आपको एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट लेनी पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्ट मैंने बताया बिकॉज जितने भी आपके एजुकेशन है उसकी आप पूरी डिटेल बना के दे दिए जाते हैं, जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है, आपने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ रखे, क्या क्या है, आपके मार्क्स है। और उसके बाद आपको नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जहां पर भी आपने काम कर रखा है वहां से आपको पासपोर्ट चाहिए होगा और अदर डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे यहाँ पर काम करने के लिए, और ये हमेशा आपके पास होने चाहिए जब भी आप ट्रैवल करने का प्लान करें, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि उस पर क्या होने वाला है। तो डेटा फ्लो वेरिफिकेशन। अब डेटा फ्लो वेरिफिकेशन होती क्या है, बेसिकली जितने भी डेटा फ्लो करते हैं जिसपे भी आप सारे डॉक्यूमेंट करेंगे, थर्ड पार्टी आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, उसे कहते हैं डेटा फ्लो वर्क प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस पे क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो वेरीफाई करी जाएगी, वर्क एक्सपीरियंस जो भी आप बता रहे हैं उसको भी वेरीफाई किया जाएगा आपका, और नर्सिंग लाइसेंस को भी इस पे वेरीफाई किया जाएगा। तो ये तीनों चीजें वेरीफाई करी जाएगी थर्ड पार्टी से, वो डेटा फ्लो वर्क प्रोसेस करती है, वो सारा कुछ आउटसोर्स कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए। और ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है, सारे डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर देंगे, ऊपर कर देंगे, चला देंगे। और इस पे जो टाइम लगने वाला है इसका, तो कम से कम 3-4 हफ्ते लग जाते हैं ये पूरे प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद एक बार हो जाए तो वो अप्रूव हो जाएगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कुवैत आने के लिए आपको प्रोमेटिक एग्जाम देना पड़ेगा, बिकॉज जैसा आपको बोला है कि अभी जब भी आप फॉरेन का करने खाते है तो वहां पर एक एग्जाम देना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो कुवैत है वो प्रोमेटिक एग्जाम फॉर नर्सेज लेता है, तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये डेटा फ्लो के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ये एग्जाम देने के लिए, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसमें क्लिनिकल स्किल्स और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है, और ये मेडिकल सर्जन, नर्सिंग, फार्मेसी एंड काफ़ी टॉपिक से रिलेटेड होता है। और ये सब जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे उसी से रिलेटेड होगा, और ये इंग्लिश में होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। तो इसमें एक मिनिमम नंबर आपको लाना पड़ते हैं जिससे आप पास कर पाए, ठीक है। और आपको मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। एक बार पास ले आते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा,
ठीक है, तो आप इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, टेस्ट डेट ले सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट। अब उसके बाद की जो स्टेप रहेगी, अप्लाई फॉर द MOH लाइसेंस। अब आपके पास, आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा ऑफ एप्लीकेशन की रिपोर्ट जो आप लोगों ने करी थी, वो ऑब्टेन करी थी, वो आपको देना पड़ेगा। उस पर सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वो पूरा चेक करेगा, सारे वेरिफिकेशन करेगा, और जो आपका एग्जाम था उसका रिजल्ट सबको अपलोड कर लीजिए, वो पूरे को चेक करेगा। चेक करने के बाद उसके बाद आपको रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस मिल जाएगा। तो उस लाइसेंस के मिलने के बाद आप एनरोल नर्स की तरह काम कर सकते हैं। उसके बाद है वीजा एंड वर्क परमिट। तो भाई अगर कुवैत में आना है तो आपके पास कोई एक जॉब होनी चाहिए। अब ये जॉब आपको ढूंढनी कैसे है? सिंपली जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर एजेंट्स होते हैं, तो आप उन एजेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो एजेंट्स आपका सीवी को फ्लोट कर देंगे और जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां से वीजा सकती है। सेकेंड थिंग, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उन हॉस्पिटल्स पे, और वहां से भी आपको मिल जाएगा। एक बारी आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाती है और वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। और जितने भी हॉस्पिटल है बेसिकली वो BSc नर्सेस को ही प्रेफर करते हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो। अब एक बारी आपको वर्क वीजा, आफ्टर रिसीविंग द वर्क वीजा, उसके बाद आपका जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर आपको कर देगा, आपको वीजा 18 मिलेगा, ठीक है ना। और आपकी वर्क परमिट को फाइल करेगा आपका एम्प्लॉइज, और उसके बाद साथ ही साथ वो सारे डिटेल भी करेगा, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है वो कर दिया जाएगा, वो सारे अप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद आपका वीजा स्टैंपिंग हो सकता है। बट उससे पहले उसके बाद आपको मेडिकल, इंडिया में मेडिकल आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, PCC कराना पड़ेगा, ठीक है। और वो वीजा के साथ उनके रिजल्ट्स आपको देने पड़ेंगे, और ये सब जब आपको कुवैत एम्बेसी में जमा कराना पड़ेगा, और सारा कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद आपके पासपोर्ट पे वर्क परमिट लग जाएगा। और जब आप फ्लाई करके कुवैत आ जाएंगे तो वहां पर भी आपको दोबारा से रेजिडेंसी लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट पे पास होने के बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंसी आपके लग जाएगी, और आपका बाद में आपका सिविल ID भी बन जाएगा। अब ये बोलता हूं कि यहाँ पर आपकी कितनी सैलरी होती है। तो सैलरीज जो बात करते हैं कि यहाँ पर रजिस्टर्ड नर्स की जो सैलरी होती है वो 400 KD से लेकर 1000 KD तक वेरी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है उस तरीके से कर सकती है। और यहाँ पर आपको ओवर टाइम से मिलता है, बिकॉज आपकी सैलरी के साथ यहाँ पर शिफ्ट पे काम करते हैं, कई बार आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्या फिर वीकेंड्स पे काम करते हैं, तो आपको ओवर टाइम भी दिया जाता है। तो ये पूरा नटशेल में मैंने कोशिश की कि आपको डिटेल में बताने की, वीडियो कोशिश की कि जल्दी जल्दी करके खत्म की जाए, बिकॉज काफ़ी लंबी वीडियो जाती है और लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और आपका अगर कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, उसका जवाब दिया जाएगा, और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को ही खत्म करते हैं।